हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम लाइट का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लॉज तक पढ़ लिए थे और उनसे उनके केस भी हमने देख लिए थे। अब आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो पहले हम देखते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए, यूज से पहले मैं कोई चीज बताना चाहूंगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। देखिए, ये क्या करता है, लाइट को सपोज दैट यहाँ से एक रे आ रही है, ये फोकस पे आएगी, दूसरी आ रही है, ये फोकस पे आएगी। तो ये लाइट को एक पॉइंट पे पॉइंट आउट करता है, लाइट को एक साथ एक पॉइंट पे मिलाता है। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। वही बात करें हम कॉन्वेक्स की, देखो वो क्या करेगा, लाइट को स्प्रेड करेगा। ऐसे लाइट आएगी, ये फोकस से पास होती जाएगी, ऐसे ये भी लगेगा फोकस से पास हो रही है, तो ये लाइट एक सतह की ओर स्प्रेड होगी, ये फैलेगी। तो इसे हम कहेंगे कन्वर्जिंग में मिरर और उसे हम कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ये स्कैटरिंग मिरर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉनकेव की। देखिए, कॉनकेव को सबसे पहले कहाँ यूज होगा, इन टॉर्च। ये हमें टॉर्च में यूज करते हैं हम लोग। देखो, टॉर्चेस में कैसे हमें लाइट, सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट होती है, वो हम क्या करते हैं, हमें किसी एक फिक्स पॉइंट पे देखना होता है कि यहाँ पे क्या है, तो हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट, that converges at infinity। ये इन्फिनिटी तक कन्वर्ज हो सकती है, हमें जहां तक देखना है हम हमारी लाइट को आगे स्प्रेड करते रहेंगे, हमें दिख जाएगा। देखिए, इसका सेकंड लेवल यूज होता है सोलर डिवाइसेस में। सेकंड यूज होगा सोलर डिवाइसेस में। रीजन क्या है, वही कन्वर्जिंग वाला। सोलर डिवाइस मतलब इनफाइनाइट से लाइट आएगी सन से और किसी एक पॉइंट पे पॉइंट आउट होगी। ठीक है, तो ये होगा सोलर डिवाइसेस। अब इसके बाद में थर्ड क्या होता है, शेविंग मिरर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कौन से वाला, थर्ड, शेविंग मिरर में। देखो, यहां हमारा मोटिव क्या होता है, हमें हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा है, उसे हमें उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। वो कैसे होगा, जब इनफाइनाइट सन से लाइट आएगी, हम वहां कॉनकेव मिरर रख देंगे और वो किसी एक पॉइंट पॉइंट आउट होगा, तो वहां हमें जो भी खाना गर्म करना है, वो जो भी करना है सोलर डिवाइस से, वो टेम्परेचर हीट होगा, क्योंकि लाइट कहाँ हो रही है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, अब मेन है शेविंग मिरर। देखो, जब आप लोग शेविंग करते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एक तो पहली खुद की इमेज दिखे सीधी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और हाईली एंड लार्ज थोड़ी बड़ी दिखे। ठीक है, तो ये केस पॉसिबल था एफ और पी के बीच में। याद है आपको कल की बात की, ये पी है, ये एफ है। यहाँ पे होगा तो इमेज हमारी ऐसे बनेगी। तो इमेज की साइज बड़ी है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ इसका मैग्निफिकेशन बड़ा है, ग्रेटर देन, देखो एम बोलते हैं, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब हमें इमेज सीधी, एक तो हमें इमेज सीधी दिखनी चाहिए खुद की और थोड़ी बड़ी दिखे। ये केस यहाँ फॉलो हो रहा है, तो इसलिए हम यूज करेंगे इसे एज ए शेविंग मिरर में। और अब एक है लास्ट वन, ये यूज करते हैं डेंटिस्ट टू सी कैविटीज। यहां इन लोगों को जो कैविटी विजिट करनी है, वो भी कौन करते हैं, डेंटिस्ट। तो ये हमारे कॉनकेव मिरर के मेनली 4 यूज है। पहला इन टॉर्च, इन सोलर डिवाइस, इन शेविंग मिरर, और लास्ट वाला है बाय डेंटिस्ट टू सी ए कैविटी। वही सेम बात है, जब हम इसे, हमें वर्चुअल रिएक्टिव इमेज चाहिए, मैग्नेटिक इमेज चाहिए, इसके लिए सेम चीज चाहिए। हमें हमारे डेंटिस्ट को कैविटीज देखनी है, वो उनको जूम करके देखेगा, और उसे इमेज भी किसे देखनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे देखनी भैया, इन दोनों में बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहां पे हमारी इमेज बनेगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में रहा हूं। चलिए ठीक है, अब हम यूज पढ़ते हैं, कॉनकेव की हो गई। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स। हमारी अगली हेडिंग है कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। ठीक है,
कॉन्वेक्स मिरर, जैसा कि मैंने पहले बात की थी, ये मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग, ये लाइट को फैलाता है, डाइवर्स करता है। तो पहला, अगर हमें रियर व्यू देखना हो, मान लो रियर व्यू हमें देखना हो, तो वहां हम कौन से यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। तो इनमें इन ए रियर व्यू, मतलब कार में बैठे आपको पीछे का व्यू कंप्लीट देगा रियर व्यू, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे होगा, ये ऐसे कुछ था, ये हमारा ऑब्जेक्ट छोटा था तो इसकी इमेज बनेगी सामने इतनी बड़ी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज है। सॉरी एक सेकंड को देखो, डायग्राम वापस से थोड़ा सा अच्छा सा बनाने देखो, थोड़ा सा डायग्राम को सही क्रिएट करने दो। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कहीं बड़ा सा ये ऑब्जेक्ट होगा, इसे हमें व्यू करना है थोड़े छोटे एंगल में, हमें चाहिए वाइड व्यू चाहिए ना, वाइड एंगल चाहिए, कंप्लीट एंगल चाहिए। तो ये होगा हमारी इमेज, छोटी सी होगी थोड़ी, और ये कंप्लीट एरिया को, कंप्लीट व्यू को एक कम एरिया में कवर कर लेगा। तो ये इसका फर्स्ट यूज तो कहाँ हो गया, एज ए रियर व्यू मिरर। अब देखो सेकेंड यूज देखते हैं इसका, इन पार्किंग लॉट्स में या शार्प टर्न में, जब हमें क्या करना हो, पार्किंग टर्न, पार्किंग लॉट्स या कोई शार्प टर्न हो, वहां ये कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा। इसकी मेन रीजन क्या यूज होने का, ये लाइट को डाइवर्स करता है, ये बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे में शो करता है, ठीक है, बस यही हमारा रीजन है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारी रिफ्लेक्शन की, परावर्तन की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा क्या बाकी है, केवल इसके न्यूमेरिकल्स बाकी है। तो न्यूमेरिकल्स से पहले पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, ये बहुत सारी चीजें पढ़ेंगी। तो अब हम शुरू करते हैं, हमारे एक टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, जिसमें सबसे पहला होगा साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी एंड फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन एंड फॉर्मूला। देखिए साइन कन्वेंशन एंड फॉर्मूला को हमें अभी स्टार्ट करना है। तो ये हम मानते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारी है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, वहीं ये होगी वर्टिकल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। अब देखो आपसे इतनी सी बात कहूंगा कि जब कभी भी हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो इससे ऊपर जो ऑब्जेक्ट होंगे इनकी हाइट में, हम देखो यहाँ हम केवल मेजर करेंगे हाइट या डेप्थ, कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो यहाँ हम मेजर करते हैं हाइट को, यहाँ हम मेजर करते हैं हाइट को, जो हमेशा पॉजिटिव होगी, किससे ऊपर, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की हाइट्स होगी पॉजिटिव, और इससे नीचे वाली हाइट या डेप्थ, जो डेप्थ ये होगी नेगेटिव। सबसे पहली बात ये हमने बात की है हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो हम यहाँ से इस वर्टिकल लाइन को इरेज करके इसको अलग से ड्रॉ करेंगे, फिर दोनों को एक साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ से इरेज कर दिया। ये बात थी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की, ये बात है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की। अब हमने ड्रॉ की है वर्टिकल लाइन, दिस इज आवर वर्टिकल लाइन, ये हमारी वर्टिकल लाइन है। अब देखो वर्टिकल लाइन से राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है इस तरफ वी यू जो भी मेजर करनी है ना, ये तो होगी पॉजिटिव में, ये जो भी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, फोकस, फोकल लेंथ, ये सब हम यहाँ से मेजर करते हैं। तो ये तो होगी सारी पॉजिटिव में, धनात्मक होगी, और ये लेफ्ट वाली होगी सारी डिस्टेंसेस, जितनी भी दूरियां हैं ये सब डिस्टेंसेस होगी नेगेटिव या ऋणात्मक। ये हमारा साइन कन्वेंशन इन दो लाइन से कंप्लीट हो गया। पहली क्या थी, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उससे ऊपर वाली हाइट को लेते हैं हम पॉजिटिव, और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ हो उन डेप्थ को हम लेंगे नेगेटिव, हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। फिर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू का क्या था, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है इससे राइट वाली जो भी डिस्टेंसेस होगी वो सब होगी पॉजिटिव में, और इससे जो हम लेफ्ट में डिस्टेंसेस लेंगे वो सारी डिस्टेंसेस होगी नेगेटिव में। ये हमने इतना सीख लिया। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। देखिए ये मान लो एक हमारा कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है। यहाँ मान लो F है, यहाँ C है और यहाँ पॉइंट P है।
अब मुझे मान लो ये गिवन है कि मेरा ऑब्जेक्ट सी और एफ के कहीं बीच में है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ कहीं है, तो ये डिस्टेंस होगी यहाँ मान लो, तो ये तो होगी यू। देखो यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, दर्पण से बिंब की दूरी को हम कहते हैं यू। देखो ये किस तरफ है, इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में है, तो यहाँ हमारा यू होगा नेगेटिव। ये तो हमेशा ऑलवेज याद रखना, जब जब यू आएगा आंख बंद करके नेगेटिव करना है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखो बात करें v की, v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो देखो ये होता है v, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। जब हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, पहले हमारा ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पे, इमेज थी फोकस पे, इमेज थी फोकस पे, तो v ये होगा क्या, देखो ये होगा, मान लो ये हमारी इमेज यहाँ बनती है, ये हमारी इमेज बनती है, ये डिस्टेंस v होगी, ये डिस्टेंस पॉजिटिव है क्या, इससे इस तरफ है नेगेटिव है, एक सेकेंड सॉरी, ये होगा पॉजिटिव इस तरफ वाला, ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ देखो इस तरफ है नेगेटिव, सिर्फ एक केस ऐसा है कॉनकेव में जहां पे v पॉजिटिव है, कब, जब ऑब्जेक्ट f और p के बीच में था, तो इमेज यहाँ कहीं थी बिहाइंड द मिरर, उस वक्त v पॉजिटिव होगा। बाकी सारे 5 केस में हमारा यहाँ पे v भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है। अब देखो u और v हो गए। अब हम बात करते हैं हाइट और डेप्थ की। मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस हाइट पे, इस हाइट पे, ठीक है, तो ये जो इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, यहाँ एज ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होंगी, क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ है। अब मान लो इसकी इमेज यहाँ कहीं से बनती है, मैं इसको इरेज करता हूं, जी हमने इसको ऐसे इरेज किया, ठीक है, देखो है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी के बियॉन्ड है। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड होता है तो इमेज बनती है सी और एफ के कहीं बीच में। ये मान लो हमारी इमेज बन गई सी और एफ के बीच में ऐसी, ये हाइट ऑफ इमेज है। तो अभी देखो हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, नेगेटिव, नेगेटिव की होगी, पता है क्या, क्योंकि ये कहाँ है, नीचे है, इससे नीचे किसी डेप्थ में है, तो हाइट ऑफ इमेज तो नेगेटिव हो गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो गई, ठीक है। यू नेगेटिव था ही, देखो वी, वी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ये डिस्टेंस होगी, ये होगी v, और ये होगा हमारा u। तो यहाँ u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अकेला पॉजिटिव है। आई थिंक आपको इस एग्जांपल से कुछ समझ में आया होगा। तो अगर नहीं आए तो अगर वापस वीडियो को प्लेबैक करके इस चीज को दोबारा से देख लेना, आई होप आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, साइन कन्वेंशन एंड फॉर्मूला, चिन्ह परिपाटी और उसका। अब देखते हैं हम फॉर्मूला कि हमारा जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या है और उसको हम कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसको इरेज करने से पहले आपको टाइम दूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और अब हम लिखेंगे मिरर फॉर्मूला। अब हम क्या लिखेंगे, मिरर फॉर्मूला। देखो ऑफलाइन में चैप्टर आराम से 20 to 25 डेज चलता है और यहाँ हमारा लेक्चर बहुत कम चलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। देखो ये क्या होता है, 1/f, स्मॉल f है, देखो कैपिटल F क्या था, फोकस पॉइंट, कैपिटल F क्या था, फोकस पॉइंट, स्मॉल f क्या होगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होगा, स्मॉल f होगा। तो देखो 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u प्लस 1/u। यहाँ v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, वहीं u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ये हमारे पास 3 चीजें हैं, तीनों गिवन है। अब यहाँ हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, जब भी हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, प्लीज इस बात का ध्यान देना कि हमें
यू वी और एफ की वैल्यू ऑफ यू वी एफ पुट विथ साइन। पहले हमें साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा जो हमने से जस्ट पहले पढ़ा था, उससे प्लस माइनस के साथ हम इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। +1 +2 -1 -2 जो भी हमारा आएगा, -30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी, उसके पहले हम साइन कन्वेंशन को देखते हुए और प्लस माइनस को देख के फिर इस फॉर्मूले में क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ यू वी एफ विद साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना। और बाकी जब हम अभी आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां भी मैं आपको इसको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूंगा। देखो हमने बना लिया मिरर फॉर्मूला। अब अगला पॉइंट है मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन होता है कि हमने इमेज को कितना जूम किया है या जूम आउट किया। जूम इन कितना किया, जूम आउट कितना किया, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो फिक्स थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फिक्स थी, तो इमेज उससे बड़ी बनी है या कितनी बड़ी या कितनी छोटी, किस अमाउंट में बड़ी बनी है या किस अमाउंट में छोटी बनी है, उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। उसको कहते हैं क्या, मैग्निफिकेशन कहते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारा होगा मैग्निफिकेशन। मैं इसको इरेज करता हूं। तो अगला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो होगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन देखो ये क्या कहता है, जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ये इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। इसका फॉर्मूला होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, m, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या इसे हम कह सकते हैं m इक्वल्स टू -v बाई u। v क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, तो वही u क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। और यहां भी ध्यान रखना पुट वैल्यू विद साइन कन्वेंशन, मतलब रिफ्लेक्शन में हमने जो भी चीज पढ़े हैं उस कंप्लीट में हमें जो भी वैल्यू पुट करनी है सारी वैल्यू साइन को मेजर करने के बाद ही हम पुट करेंगे। ये हमारे बेसिक से फॉर्मूले हो गए। देखो अभी चीज बताओ, अगर मान लीजिए हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी 10 सेंटीमीटर, कितना था 10, हमने एक रैंडमली अज्यूम किया है, तो यहाँ दो केस होंगे, या तो छोटा होगा बड़ा होगा। तो मैं मानता हूँ अगर हाइट ऑफ इमेज अगर ये छोटी बनती है तो ये मान लो 6 बनती है फॉर एग्जाम्पल, और बड़ी बनती है तो मान लो 10 से 12 बन गई। दो ही केस पॉसिबल केस है, ठीक है। और एक बनती है मान लो हाइट ऑफ इमेज सेम की सेम 10 सेंटीमीटर की, मतलब छोटी बराबर या बड़ी, छोटी बराबर या बड़ी। तो देखो हमारा m का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 6/10 हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए m1, हाइट ऑफ इमेज 6, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10, तो ये आएगा 0.6, मतलब यहाँ हमारा m आया है <1, तो ये होगा m इज <1। किसमें, जब इमेज छोटी बनती है तो मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा। यहाँ देखो m2, हाइट ऑफ इमेज 10 थी, ऑब्जेक्ट भी 10 थी, 10/10 1। अगर साइज इक्वल है तो हमारे n की वैल्यू होगी 1 इक्वल, ठीक है। अब देखो अगर n लार्ज है तो n की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी। देखो कैसे, m3 इक्वल्स टू 12/10, m3 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज 12/10 1.2, ये 1 से ग्रेटर है। तो अगर क्वेश्चन में कहे m इज लेस देन 1, इट मींस इमेज की साइज छोटी है। अगर कहे m इक्वल्स टू 1 तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की साइज सेम होगी। और अगर कहे m इज ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब है कि इमेज जूम है हाईली, इट मींस हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे हो गए हैं सारे केस। तो इस फर्स्ट को हम कहेंगे डिमिनिश्ड, इसको हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। इसे हम कहेंगे सेम साइज, इसे हम कहेंगे एनलार्ज्ड। ये होगी एनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड और सेम साइज, ठीक है। अब देखो यहाँ एक वर्ड है, अगर या तो m पॉजिटिव आएगा या तो m की वैल्यू आएगी पॉजिटिव या आएगी नेगेटिव, या आएगी नेगेटिव।
अगर m की वैल्यू आती है पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात आप ध्यान में रखना, इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। ये बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वही बात करें इसकी नेगेटिव हो तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड और रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो, मैं एक बार साइड में हट गया हूँ, ठीक है। यहाँ ये जो लास्ट में लिखा ना, एम पॉजिटिव नेगेटिव वर्चुअल एंड इरेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड, और एम की वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, और एम के दोनों फॉर्मूलाज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एम इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, आप इस पे सब पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम करेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो मैंने ये सब इरेज कर दिया है। आज आपको एक या दो न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हम कल एक कंप्लीट सेशन लेंगे ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स का। फिर हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद में हम लोग फिर से एक सेशन लेंगे केवल PYQs का। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे ना, जो अभी तक हमारे सिलेबस में एग्जाम में आए 10th बोर्ड में, हम उसको एक बार फिर से करेंगे, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले ना सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। हमें पूछा है फोकल लेंथ, क्या पूछी है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ किसकी, कॉनकेव मिरर की, किसकी, चलो एक हम कॉन्वेक्स कर लो। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 32 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो आप लोग ट्राई करो, वैसे देखो सबसे हो जाएगा। क्या है हमारा मिरर, कौन सा गिवन है, कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये ऐसा कुछ कहीं कंप्लीट होगा। इसकी रेडियस कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, r/2। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस बाई 2, 32/2 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर, जो बहुत इजी था। अब देखो कैसा आएगा, प्लस में, ये बात जरूरी है, कैसा आएगा, पॉजिटिव में। यहां हम देखो ऐसे हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, ऐसा है ना, तो ये हमारी है भैया वर्टिकल लाइन। इससे इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, इससे इधर की डिस्टेंस नेगेटिव। अब देखो यहाँ फोकल लेंथ किस तरफ आती है, इस तरफ आएगी। ये F होगा, ये C होगा, ये P होगा। तो ये डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, और ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर मैं यहाँ कॉनकेव कर देता, अगर मैं यहाँ क्या करता, कॉनकेव करता, तो देखो कैसा होता, ये इसकी वैल्यू थी माइनस में, ऐसी थी वैल्यू माइनस में, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता। अब ये डिस्टेंस ये होती हमारी वर्टिकल लाइन, ये होती वर्टिकल लाइन। तो इसके इस तरफ की डिस्टेंस होगी नेगेटिव और इस तरफ होगी पॉजिटिव, ये होगी पॉजिटिव। फोकल लेंथ यहाँ पे आती है क्या, F, ये C और ये P। तो ये डिस्टेंस होती फोकल लेंथ, और ये कैसी आती, नेगेटिव। अगर कॉनकेव होता तो ये आती -16 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है इसलिए है +16 सेंटीमीटर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉनकेव में कैसे आएगी -16 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स में कैसे आएगी +16 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको इस सिंपल क्वेश्चन से मैं क्या समझना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि हमेशा साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना, ठीक है। कीप इन माइंड, KIN, कीप इन माइंड, किस चीज को, साइन कन्वेंशन को, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं, एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं ना। अब हम आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, या तो मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको आज ट्राई करना, और फिर इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखता हूँ, कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। क्या कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस 3 टाइम एनलार्ज्ड इमेज, इट प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज। कैसी इमेज, रियल, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है और रियल इमेज है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट
प्लेस्ड एट, और ये डिस्टेंस हम मान लो करते हैं 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। मतलब 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बन रही है किसी ऑब्जेक्ट की, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? किसी भी कॉनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर सामने प्लेस्ड है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि इमेज कहाँ होगी हमारा, वेयर इज द इमेज, तो v क्या होगा, यहाँ हमने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। तो एक क्वेश्चन को देख लो आप लोग और घर जाके इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आपको कोई डाउट आता है, टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।